जो कुछ भी मानव मन कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त भी कर सकता है। नेपोलियन हिल। यह कथन कई लोगों को असंभव लग सकता है। आखिरकार यह कैसे माना जा सकता है कि केवल कल्पना करना और विश्वास रखना ही धन जैसी ठोस और मूर्त चीज को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है? हालांकि यह धारणा हिल के इसे एक लागू करने योग्य विधि में बदलने से बहुत पहले बाइबल के पवित्र ग्रंथों में लिखी गई थी। इस समय आप समझेंगे कि प्राचीन सिद्धांतों का उपयोग कैसे करें, जिन्हें समकालीन शोध द्वारा समर्थित किया गया है, ताकि 1 महीने में वह प्राप्त किया जा सके जिसे कई लोगों को साकार करने में 12 महीने लगेंगे। पवित्र शास्त्र घोषणा करता है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में सोचता है वैसा ही वह है। यह कहावत युगों से चली आ रही है और नेपोलियन हिल के सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से मेल खाती है, जिन्होंने कहा था कि हर जीत का आधार बुद्धि की शक्ति में निहित है। हालांकि दृढ़ विश्वास की बात करते समय एक अक्सर आने वाली चिंता तुरंत उभरती है, क्या होगा यदि मेरा विश्वास पूर्ण हो और कुछ भी प्रकट न हो? इस अनिश्चितता ने पहले ही अनगिनत लोगों की प्रगति को बाधित किया है, जिन्होंने थोड़ा और आगे बढ़ने पर अपने जीवन को बदल दिया होता। कितनी बार आपने अपने जीवन में एक परिवर्तन की कल्पना की है, लेकिन शुरू करने से पहले ही पीछे हट गए, क्योंकि आप पहले से ही निश्चित थे कि आप असफल होंगे? दृष्टिकोण और आत्मविश्वास की शक्ति एक अदृश्य मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, जो आपकी प्राप्तियों को निर्देशित करती है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति केवल 30 दिनों में $1000 जमा करना चाहता है। अधिकांश लोग शुरुआत में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी व्यावहारिकता पर विश्वास नहीं होता। हालांकि इस लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने, इसे एक फॉर्म पर दर्ज करने और प्रतिदिन इसकी कल्पना करना शुरू करने पर कि यह राशि आपके पास पहले से ही है, मस्तिष्क एक अलग तरीके से काम करना शुरू कर देता है। न्यूरोसाइंस अध्ययनों ने पहले ही दिखाया है कि विजुअलाइजेशन का अभ्यास वास्तविक अनुभव के समान मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करता है, जिससे शरीर और मन इस तरह से कार्य करते हैं जैसे परिणाम पहले से ही चल रहा हो। यह ऐसा है जैसे भविष्य को अभी वर्तमान में ही जिया जा रहा हो। हालांकि यह स्पष्ट है कि केवल कल्पना करना पर्याप्त नहीं है। सच्चा विश्वास निष्क्रिय नहीं होता, उसे पहल की आवश्यकता होती है। याद करें कि आपने कितनी बार एक लक्ष्य निर्धारित किया और पूर्ण विश्वास की कमी के कारण अपनी प्रगति को स्वयं ही कमजोर कर दिया। जब कोई व्यक्ति वास्तव में विश्वास करता है तो उसका संचार बदल जाता है, उसका रवैया बदल जाता है और अवसर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वह सतर्क रहता है। हो सकता है कि आपने किसी को ऐसा कारनामा करते देखा हो जो असंभव लग रहा था और आपकी तत्काल प्रतिक्रिया यह रही हो, यह तो महज किस्मत थी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह वास्तव में संयोग था या अटल विश्वास और दृढ़ प्रयासों का संयोजन? नेपोलियन हिल ने एक ऐसे दौर का अनुभव किया जो इस अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझाता है। 1940 के दशक में उन्हें अत्यधिक वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इसके अतिरिक्त उन्हें एक संतान के दुखद नुकसान को भी सहना पड़ा। उनकी स्थिति में कई लोग दुख और गरीबी में डूबकर सब कुछ छोड़ देते, लेकिन ठीक इसी चरण में उन्होंने खुद को फिर से खड़ा करने के लिए दूरदर्शिता और आत्मविश्वास की क्षमता का उपयोग किया। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि वह लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, भले ही उनके पास जीवनयापन के लिए न्यूनतम साधन थे। इस यात्रा का परिणाम सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच नामक पुस्तक थी, जिसकी लाखों प्रतियां बिकीं और आज तक यह जीवन बदल रही है। यह बदलाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कोई आसान रास्ता खोज लिया था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उस स्थिति को अंतिम मानने से इनकार कर दिया था जो उनके सामने प्रस्तुत हुई थी। अब अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर विचार करें। कितनी बार आपने खुद को यह समझा दिया है कि कुछ अप्राप्य था, सिर्फ इसलिए कि परिस्थितियां प्रतिकूल लग रही थीं? क्या आपने किसी उद्यम को शुरू करने, एक नया करियर आजमाने या आय का एक अतिरिक्त स्रोत खोजने का विचार छोड़ दिया है,
क्योंकि आपको विश्वास था कि आपके पास अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के साधन नहीं होंगे? यदि आपका उत्तर सकारात्मक है तो समझ लें कि यह वही संघर्ष है जिसका पवित्र शास्त्र और नेपोलियन हिल विस्तार से वर्णन करते हैं। संघर्ष बाहरी नहीं है बल्कि विचार के मूल में है। इसलिए मैं आपके सामने एक ऐसी चुनौती प्रस्तुत करता हूं जो आपकी कहानी की दिशा बदल सकती है। अगले 30 दिनों के लिए एक साध्य मौद्रिक लक्ष्य चुनें। उदाहरण के लिए $1000 अतिरिक्त प्राप्त करना। इस उद्देश्य को एक कागज पर दर्ज करें, विस्तार से बताते हुए कि आप क्या करेंगे, इसे कैसे निष्पादित करेंगे और इसे साकार करने की समय सीमा क्या है। इसे हर दिन सुबह और शाम जोर से दोहराएं और अपने जीवन की कल्पना करें कि आपके पास वह राशि है। एक कर्ज चुकाने की शांति, एक कोष रखने की स्थिरता, या यहां तक कि दूर की कौड़ी लगने वाली किसी चीज को साकार करने की संतुष्टि की कल्पना करें। यह दैनिक आदत आपके मन को विश्वास करना सिखाएगी और विश्वास करने पर आप अलग तरीके से कार्य करना शुरू कर देंगे। संक्षेप में यह सर्वविदित है कि अस्तित्व संयोग से नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब आप उस पर विश्वास करना चुनते हैं जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, और इस तरह काम करना शुरू करते हैं जैसे जीत आसन्न है। हिल ने कहा था कि दृढ़ विश्वास ही एकमात्र शक्ति है जो विचारों को तथ्यों में बदल सकती है। और यदि हम विचार करें तो इस ग्रह पर वर्तमान में ऐसा क्या मौजूद है जो शुरू में एक अवधारणा के रूप में उत्पन्न नहीं हुआ था। प्रत्येक नवाचार, प्रत्येक संपत्ति, प्रत्येक व्यक्तिगत परिवर्तन की शुरुआत एक ऐसे प्रस्ताव के रूप में हुई थी जिसे उसकी साध्यता की निश्चितता ने पोषित किया था। जो लोग 1 महीने में वह हासिल कर लेते हैं जिसे हासिल करने में अधिकांश लोगों को 12 महीने लगेंगे, उनके बीच का अंतर दूरदर्शिता, विश्वास रखने और अकाट्य तरीके से कार्य करने की क्षमता में निहित है। जो विश्वास करने से पहले हार मान लेता है वह अभ्यास में विश्वास की शक्ति का कभी अनुभव नहीं करता, और जो अनिश्चितता के बावजूद दृढ़ रहता है वह पाता है कि जिसे अप्राप्य माना जाता था वह अवश्यम भावी हो सकता है। पवित्र शास्त्र निर्देश देता है, तुम्हारी हां हां हो और तुम्हारी ना ना। यह सरल वाक्य एक जबरदस्त सिद्धांत को समेटे हुए है, विकल्पों में स्पष्टता और दृढ़ता। नेपोलियन हिल ने इसी अवधारणा को दोहराते हुए कहा था कि निर्णय की कमी अवसरों के मुख्य विनाशकों में से एक है। कई व्यक्ति कभी भी उल्लेखनीय कार्य हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वे निरंतर हिचकिचाहट में रहते हैं। कितनी बार आपने एक ऐसे प्रस्ताव की कल्पना की है जो आपके अस्तित्व को बदल सकता था, लेकिन आप स्थिर रहे, यह सोचते रहे कि क्या समय सही था, क्या आपके पास संसाधन थे, क्या यह इसके लायक होगा, और अंततः आपने कुछ भी साकार नहीं किया। तथ्य यह है कि निर्णय की कमी जीवन शक्ति और घंटों को नष्ट कर देती है, जबकि स्पष्ट चुनाव गतिविधि को आगे बढ़ाता है। विचार विमर्श यह सुनिश्चित नहीं करता कि सब कुछ त्रुटिहीन रूप से विकसित होगा, लेकिन इसका अर्थ है कि आप आगे बढ़ते हुए रास्ते को अनुकूलित करने के लिए तैयार हैं। एक ऐसे व्यक्ति पर विचार करें जो 30 दिनों में $2000 कमाने का फैसला करता है। यदि यह व्यक्ति हिचकिचाता है तो वह बिना कोई कार्रवाई शुरू किए विकल्पों पर विचार करने में महत्वपूर्ण समय बर्बाद करेगा। दूसरी ओर, जो दृढ़ता से चुनता है, भले ही वह प्रारंभिक गलतियां करे, सही रास्ता खोजने तक अनुभव प्राप्त करेगा। स्क्रैंटन विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि केवल 8% व्यक्ति अपने वार्षिक उद्देश्यों को बनाए रखते हैं, और इसका प्राथमिक स्पष्टीकरण क्या है? जो कुछ भी निर्धारित किया गया था उसके प्रति सच्चे समर्पण की कमी। निर्णय की शक्ति को साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक लगभग अगोचर ऊर्जा को भी मुक्त करती है। दृढ़ विश्वास के साथ निर्णय लेने से ऐसा लगता है जैसे आपके कंधों से बोझ हट गया हो, क्योंकि बुद्धि हिचकिचाना बंद कर देती है और एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके काम करना शुरू कर देती है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपने खाली समय में एक अतिरिक्त सेवा प्रदान करने का फैसला करता है, चाहे वह ऑनलाइन पढ़ाना हो, परामर्श देना हो या किसी वस्तु का विपणन करना हो।
30 दिनों में यह व्यक्ति खर्चों का भुगतान करने, किसी नई चीज में निवेश करने या एक आकस्मिक निधि स्थापित करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न कर सकता है। हालांकि यदि यह चुनाव कभी साकार नहीं होता है तो परिणाम वही रहेगा, निराशा, गरीबी और यह धारणा कि कुछ भी नहीं बदलता। मानव इतिहास की उल्लेखनीय कहानियां इसकी पुष्टि करती हैं। थॉमस एडिसन ने उदाहरण के लिए एक कार्यात्मक बिजली का बल्ब विकसित करने का निर्णय लिया। उन्होंने हजारों बार गलतियां की, फिर भी उनका संकल्प बरकरार रहा। वह कहा करते थे कि वह असफल नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने हजारों अप्रभावी तरीके खोजे थे। इस अटूट प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप अब तक की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक का जन्म हुआ। अब विचार करें, क्या होता यदि एडिसन 100वें प्रयोग में हार मान लेते, या यदि वह अनिश्चितता के कारण रुक जाते बिना कोशिश किए ही? दुनिया को वही चमक नहीं मिलती। नेपोलियन हिल ने अपने समय के सबसे प्रमुख उद्यमियों और नेताओं के दशकों के अध्ययन में इस व्यवहार को देखा। एक साझा विशेषता स्पष्ट थी, वे सभी तेजी से निर्णय लेते थे और उन्हें बिना किसी प्रतिबंध के बनाए रखते थे। जब वे स्वयं वित्तीय कठिनाइयों से गुजरे तो उन्होंने देखा कि हर हिचकिचाहट के साथ वे और गहरे डूबते चले गए, लेकिन एक उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने पर ऐसा लगा कि बाहरी कारक उनके पक्ष में आने लगे। दृढ़ चुनाव फैल को बढ़ावा देता है और निर्बाध फैल साकारता उत्पन्न करती है। निर्णय की कमी बदले में एक हानिकारक पैटर्न को जन्म देती है। क्या आपने कभी किसी अवसर को गंवाने के बाद पछतावे की उस भावना का अनुभव किया है? शायद कोई ऐसा व्यवसाय जो सफल हो सकता था, कोई ऐसी नौकरी जो आपकी हो सकती थी, या यहां तक कि जीवन में एक ऐसा बदलाव जो केवल आपके मन में ही रह गया। आपने कितनी बार असफलता के डर को जीत की इच्छा पर हावी होने दिया है? यह वह स्थिति है जो अधिकांश मनुष्य को बांधे रखती है। वे चाहते तो हैं लेकिन चुनते नहीं हैं। वे लालसा रखते हैं लेकिन संलग्न नहीं होते हैं। यदि आपकी इच्छा 30 दिनों के भीतर अपनी वित्तीय स्थिति को बदलना है तो एक अकाट्य संकल्प के साथ शुरुआत करें। एक स्पष्ट लक्ष्य चुनें, कुछ ऐसा जो प्राप्त करने योग्य लेकिन साथ ही रोमांचक भी हो, और खुद से कहें कि कोई और विकल्प नहीं है। इस लक्ष्य को दस्तावेजित करें। यह निर्धारित करें कि इसे प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन क्या करेंगे, और खुद से वादा करें कि आप तब तक रास्ता नहीं छोड़ेंगे जब तक यह पूरा न हो जाए। उदाहरण के लिए, आप 10 नए ग्राहकों को ऐसी सेवा प्रदान करने का विकल्प चुन सकते हैं जिसमें आप पहले से ही कुशल हैं। भले ही सभी लक्ष्य शुरू में हासिल न हो, यह चुनाव आपको प्रेरित करेगा और ऐसे अवसर सामने लाएगा जो प्रारंभिक कार्रवाई के बिना उत्पन्न नहीं होते। निर्णायक दृढ़ विश्वास एक ऐसी शक्ति पैदा करता है जो पहले दूर की स्थितियों और व्यक्तियों को करीब लाती है। यह ऐसा मानो ब्रह्मांड वास्तव में संलग्न होने वालों का जवाब देता है। हिचकिचाहट जड़ता पैदा करती है, लेकिन ठोस निर्णय प्रगति को बढ़ावा देता है। बहुतों की कमी योग्यता, बुद्धि या प्राकृतिक प्रतिभा में नहीं है। जो वास्तव में कमी है वह सिर्फ दृढ़ संकल्प है, और जब यह संकल्प पूर्ण समर्पण के साथ आता है तो यह आपको एक ही महीने में वह सब हासिल करने की अनुमति देता है जिसे अधिकांश लोगों को पूरा करने में वर्षों लग जाते। क्योंकि समय केवल एक कालानुक्रमिक माप नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा किए गए विकल्पों की शक्ति है। जबकि कुछ लोग केवल सपने देखते हुए 12 महीनों का इंतजार करते हैं, अन्य 30 दिनों में पहले ही चुनाव कर चुके होते हैं, कार्य कर चुके होते हैं और परिणामों का आनंद ले चुके होते हैं। पवित्र ग्रंथ कहते हैं, 3 लड़ी डोरी आसानी से नहीं टूटती। यह कालातीत ज्ञान एक व्यावहारिक अवधारणा को उजागर करता है जिसे नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड का नाम दिया था, यानी सहयोग में बुद्धिमत्ता का संगम, क्षमताओं, विचारों और प्रयास को जोड़कर ऐसी उपलब्धियां हासिल करना जो अकेले असंभव हैं। कई लोगों को यह चिंता सताती है कि उनके पास ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों तक पहुंच नहीं है जो उनके विकास का समर्थन करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हों।
लेकिन क्या वे वास्तव में इन संबंधों को नजरअंदाज करते हैं, या उन्होंने उन लोगों के साथ प्रामाणिक संबंध बनाने की कोशिश ही नहीं की जो उनके उद्यमों को आगे बढ़ा सकते थे? कई वित्तीय असफलताएं क्षमता या दूरदर्शिता की अनुपस्थिति से नहीं आती, बल्कि एक व्यक्तिवादी मार्ग पर चलने की जिद से आती है। आपने कितनी बार सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश की है और सहायता न मांगने या अधिक अनुभव वाले लोगों से जुड़ने के कारण लक्ष्य प्राप्त करने में लगने वाले समय को काफी बढ़ा दिया है? यह धारा के विपरीत नाव चलाने जैसा है। अकेला प्रयास बहुत बड़ा होता है और प्रगति बहुत कम होती है। हालांकि कल्पना करें कि 2 या 3 व्यक्ति एक साथ एक ही रास्ते पर नाव चला रहे हैं। शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, नाव तेज हो जाती है और अंतिम बंदरगाह अधिक तेजी से करीब आता है। यह शिक्षा आसानी से व्यवहार में लाई जा सकती है। 7 दिनों के लिए एक प्रयोग में भाग लें। एक सप्ताह के दौरान प्रतिदिन एक नए व्यक्ति से अपनी योजनाओं, अपने दृष्टिकोणों या अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक रिश्तेदार है, एक सहकर्मी है, एक पुराना दोस्त है या एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई अजनबी है। सबसे बड़े अवसर अक्सर सरल संवादों से उभरते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं को स्पष्टता से व्यक्त करते हैं और महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति एक दिशा सुझा सकता है, एक पहुंच प्रदान कर सकता है या एक ऐसा संसाधन उपलब्ध करा सकता है जो पहले दुर्गम लग रहा था। अनगिनत लोग अपनी आकांक्षाओं को किसी के साथ साझा न करने के कारण असाधारण अवसरों को खो देते हैं, चुप रहते हैं, इस उम्मीद में कि जीत अपने आप आ जाएगी। हालांकि सफलता शायद ही कभी उन लोगों के सामने आती है जो अलगाव चुनते हैं। नेपोलियन हिल के जीवन में एक उल्लेखनीय मामला 1908 में एंड्रयू कार्नेगी से उनकी मुलाकात थी। उस समय हिल एक युवा पत्रकार थे जिनकी कोई खास पहचान नहीं थी, न वित्तीय संसाधन थे और न ही कोई शक्ति। हालांकि उस बातचीत ने उनके रास्ते को मौलिक रूप से बदल दिया। कार्नेगी, ग्रह के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक, ने उनमें एक उल्लेखनीय लगन और गहरी रुचि देखी। उस क्षण से हिल को सैकड़ों सफल हस्तियों का साक्षात्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उनके शिक्षणों को एक ऐसी कार्य प्रणाली में संकलित किया गया जो बाद में पिछली सदी के सबसे महत्वपूर्ण समृद्धि सिद्धांतों में से एक बन गई। सोचिए, अगर हिल ने सोचा होता, मैं सिर्फ एक रिपोर्टर हूं, कार्नेगी मुझे कभी नहीं सुनेंगे, उन्होंने उस मौलिक अवसर को खो दिया होता जो बाकी सभी का अग्रदूत था। वैज्ञानिक क्षेत्र भी बातचीत के महत्व की पुष्टि करता है। सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन दर्शाते हैं कि सबसे अधिक वित्तीय समृद्धि वाले व्यक्ति अनिवार्य रूप से सबसे बुद्धिमान नहीं होते हैं, बल्कि वे होते हैं जिनके पास सबसे मजबूत और विविध संपर्क नेटवर्क होता है। संबंधों की यह संरचना संभावनाओं के जाल के रूप में कार्य करती है, जहां प्रत्येक संबंध परिणामों को बढ़ावा देने के लिए अनुपस्थित घटक हो सकता है। दूसरे शब्दों में, यह केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप किसे जानते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितने लोग आपकी पहचान, आपकी गतिविधियों और आपके द्वारा पीछा किए जा रहे उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। यदि आपका इरादा 30 दिनों की अवधि में वह हासिल करना है जिसे अधिकांश लोगों को प्राप्त करने में 12 महीने लगेंगे, तो साझेदारियों की शक्ति को अपनाना आवश्यक है। इस बात पर विचार करें कि आपने कितनी बार ऐसी स्थिति में खुद को फंसा हुआ पाया है क्योंकि आपने किसी ऐसे व्यक्ति से परामर्श नहीं किया जिसने पहले ही समान स्थिति का अनुभव किया हो। कितनी बार आपने खुद को यह समझा लिया कि आपको समर्थन नहीं मिलेगा, जबकि वास्तव में केवल पूछना ही काफी था। कई दरवाजे जो बंद लगते हैं वे वास्तव में बंद नहीं होते हैं, उन्हें बस कभी खटखटाया नहीं गया। इस सिद्धांत को आज ही लागू किया जा सकता है। 5 परिचित व्यक्तियों की एक सूची बनाएं जो आपकी योजनाओं में कुछ योगदान दे सकते हैं, चाहे सुझावों, संपर्कों, मार्गदर्शन या यहां तक कि प्रोत्साहन के साथ। प्रत्येक के साथ बातचीत की व्यवस्था करें, अपने लक्ष्य का विस्तार करें और अपना समर्पण प्रदर्शित करें। यह उम्मीद न करें कि दूसरे आपके लिए सब कुछ सुलझा देंगे, लेकिन अपनी प्रगति को तेज करने के लिए सहयोग की शक्ति का उपयोग करें। जल्द ही
आप देखेंगे कि हालांकि अकेले आगे बढ़ना संभव है, दूसरों के साथ आप तेजी से और अधिक दूर के गंतव्यों तक पहुंचते हैं। इस शिक्षा की शक्तिपूर्ण स्वतंत्रता की भ्रांति को समाप्त करने में निहित है। कोई भी अकेला महान विरासत नहीं बनाता, न ही समाज से अलग होकर अपने अस्तित्व में क्रांति लाता है। 3. लड़ी रस्सी का रूपक अधिक प्रतिरोधी है, क्योंकि प्रत्येक भाग कुछ ऐसा जोड़ता है जो दूसरे के पास नहीं होता। जब बुद्धिमत्ताएं तालमेल में एकजुट होती हैं, तो एक तीसरी बुद्धि उभरती है जो केवल व्यक्तिगत योग से श्रेष्ठ और अधिक प्रभावशाली होती है। यह वह रहस्य है जो आपको एक ही महीने में ऐसी उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम बना सकता है जिनके लिए एक अकेली यात्रा में वर्षों लग जाते। पवित्र ग्रंथ सिखाते हैं, शांत व्यक्ति योद्धा से अधिक मूल्यवान है, और जो खुद पर नियंत्रण रखता है वह नगर जीतने वाले से अधिक शक्तिशाली है। नेपोलियन हिल ने इस कहावत की व्याख्या करते हुए कहा कि कोई भी अपने भविष्य को तब तक आकार नहीं दे सकता जब तक वह अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना नहीं सीख लेता। आत्मशासन उन लोगों के बीच एक विभाजक रेखा है जो ठोस संपत्ति स्थापित करते हैं, और उन लोगों के बीच जो संपत्ति जमा करने के बावजूद अंततः सब कुछ खो देते हैं। वास्तविकता यह है कि अधिकांश वित्तीय झटके पूंजी की कमी से शुरू नहीं होते हैं, बल्कि व्यक्तिगत नियंत्रण की कमी से होते हैं। आपने कितनी बार तत्काल आवश्यकता, बेचैनी या यहां तक कि अवसर खोने के डर से प्रेरित होकर एक मौद्रिक चुनाव किया है? शायद आपने आवेग में कोई मूल्यवान चीज खरीदी हो, किसी अज्ञात चीज में निवेश किया हो, या तत्काल दबाव से मुक्त होने के लिए सिर्फ एक सौदा स्वीकार कर लिया हो, और इसका परिणाम पछतावा, नुकसान का एहसास और अक्सर आरण हुआ। यह लाखों करोड़ों व्यक्तियों का अनुभव है। वित्तीय व्यवहार के अध्ययनों के अनुसार अधिकांश अनावश्यक खर्च भावनाओं से आते हैं, न कि वास्तविक जरूरतों से। महत्वपूर्ण मुद्दा केवल मौद्रिक संसाधन में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि जब पैसा शामिल होता है तो हम भावनाओं का प्रबंधन कैसे करते हैं। इस पैटर्न को बदलने के लिए एक व्यावहारिक सुझाव एक सीधा आदत विकसित करना है। अगले 30 दिनों में खर्च किए गए हर एक डॉलर का सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड रखें। छोटी खरीद से लेकर बड़ी तक सब कुछ नोट करें। यह प्रक्रिया जागरूकता विकसित करती है और उजागर करती है कि भावनाएं निर्णयों को कहां प्रभावित करती हैं। एक महीने के अंत में अधिकांश लोग महसूस करते हैं कि अधिकांश खर्चों ने प्रभावी मूल्य उत्पन्न नहीं किया, बल्कि क्षणभंगुर आवेगों का परिणाम थे। यह प्रशिक्षण सरल लगता है, लेकिन इसमें एक व्यक्ति के वित्त के साथ संबंध को फिर से कॉन्फ़िगर करने की शक्ति है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से खर्च के बिंदुओं और निर्माण के क्षेत्रों को इंगित करता है। समय रेखा आत्मनियंत्रण की अनुपस्थिति की लागत को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, माइक टायसन ने इतिहास के सबसे प्रमुख मुक्केबाजों में से एक के रूप में करोड़ों डॉलर जमा किए। हालांकि भावनात्मक और मौद्रिक नियंत्रण के बिना उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया। उसी प्रतिभा ने जो उसे शीर्ष पर ले गई थी, उसे वहां बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि वास्तविक धन केवल कौशल या शक्ति से नहीं, बल्कि कठोर अनुशासन और आत्मनियंत्रण से आता है। दूसरी ओर, जिन व्यक्तियों ने अपनी आवेगों को नियंत्रित करना सीख लिया, उन्होंने समय के साथ विनम्र मूल्यों को बड़े भाग्य में बदल दिया, केवल इसलिए कि वे प्रतीक्षा करना, योजना बनाना और शांति से कार्य करना जानते थे। नेपोलियन हिल ने भी इस सिद्धांत का बारीकी से अनुभव किया। उन्होंने देखा कि उनके द्वारा अध्ययन किए गए कई उल्लेखनीय लोग, भले ही वे प्रतिभाशाली थे, अपनी इच्छाओं, अपने जुनून और अपनी आशंकाओं को प्रबंधित करने में विफल रहने के कारण असफल हो गए। बिना लगाम की बुद्धि एक ऐसे वाहन की तरह है जिसमें ब्रेक नहीं है। यह तेज हो सकता है, लेकिन लगातार पतन के करीब है, जबकि अनुशासित मन अशांत रास्तों पर भी अपना रास्ता बनाए रख सकता है। यही उन लोगों के बीच का अंतर है जो कुछ स्थायी बनाते हैं और जो बिना दृढ़ता के उतार चढ़ाव में जीते हैं। आत्मनियंत्रण केवल वित्त तक सीमित नहीं है, बल्कि समय प्रबंधन, शब्दों के संयम, भावनाओं के नियमन और पारस्परिक संबंधों की गुणवत्ता तक फैला हुआ है। उदाहरण के लिए,
एक व्यक्ति जो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं करता है, वह करियर और जीवन के अवसरों को नष्ट कर सकता है जिन्हें बनाने में वर्षों लग गए थे। जो चिंता का प्रबंधन नहीं करता है, वह एक योजना को ठीक उसी समय छोड़ सकता है जब वह अपने पुरस्कारों को प्राप्त करने वाला था। कितने उद्यम बाधित हुए क्योंकि सही समय की प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य पर्याप्त नहीं था। कितनी इच्छाओं को छोड़ दिया गया क्योंकि डर दृढ़ विश्वास पर हावी हो गया। शास्त्रों का यह सिद्धांत, जिसे हिल ने भी समर्थन दिया है, हमें बाहरी सफलताओं का पीछा करने से पहले आत्मविश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है। 30 दिनों की अवधि में वह हासिल करने की इच्छा रखना अनुत्पादक है, जिसे दूसरों को 12 महीने लगते हैं। यदि कोई अपनी संपत्ति और वर्तमान समय का प्रबंधन नहीं करता है, सच्ची प्रचुरता स्वयं पर नियंत्रण से शुरू होती है। प्रस्ताव सीधा है, लेकिन इसमें साहस की आवश्यकता है। आगामी 30 दिनों के लिए किसी भी वित्तीय विचार विमर्श से पहले खुद को 24 घंटे का अंतराल दें। चाहे वह कोई खरीद हो, निवेश हो या यहां तक कि कोई कर्ज भी हो, आगे बढ़ने से पहले एक दिन प्रतीक्षा करें। यह निलंबन भावनाओं को शांत करने और स्पष्टता लाने के लिए पर्याप्त है। अक्सर आप अनावश्यकता देखेंगे और अन्य मामलों में आपको आगे बढ़ने के लिए अधिक दृढ़ विश्वास और दृढ़ता मिलेगी। यह अकेला उपाय भारी नुकसान से बच सकता है और प्रामाणिक विजयों का मार्ग खोल सकता है। आत्मनियंत्रण वह छिपी हुई शक्ति है जो महान उपलब्धियों को बनाए रखती है। यह अधिक पैसा रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सावधानी से उपयोग करने के बारे में है। यह केवल अधिक समय होने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे उन चीजों के लिए समर्पित करने के बारे में है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह केवल अधिक अवसर होने के बारे में नहीं है, बल्कि उनसे सबसे अच्छा लाभ उठाने में सक्षम होने के बारे में है। विजय केवल प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि बनाए रखने, विस्तार करने और आनंद लेने के बारे में है। और यह तभी होता है जब मुख्य विरोधी, नियंत्रण का अभाव, अंततः पराजित हो जाता है। पवित्र शास्त्र निर्देश देते हैं, हम भला करने में न थके, क्योंकि नियत समय पर हम फसल काटेंगे यदि हम कमजोर न पड़े। यह सिद्धांत इतना मजबूत है कि इसने युगों को पार कर लिया है और नेपोलियन हिल ने इसी अवधारणा को एक कार्यात्मक नियम में बदल दिया। जो दृढ़ रहता है, निस्संदेह विजयी होता है। मुख्य बात यह है कि अधिकांश लोग दृढ़ता के लाभांश का अनुभव करने से पहले हार मान लेते हैं। कितनी बार आपने उत्साह के साथ कुछ शुरू किया, लेकिन उसे बीच में ही अधूरा छोड़ दिया क्योंकि परिणाम अपेक्षित से अधिक लंबे हो गए। कितनी बार निष्क्रियता की छाप ने आपको तब त्यागने के लिए मजबूर किया जब आप उपलब्धि के करीब थे। वह आशंका जो आकांक्षाओं को सबसे अधिक नष्ट करती है, वह शुरू करने की नहीं है, बल्कि सफलता की गारंटी के बिना जारी रखने की है। यही सवाल गूंजता है, क्या होगा अगर मैं कई महीनों तक प्रयास करता रहूं और फिर भी असफल हो जाऊं? यह तर्क वैध प्रतीत होता है, लेकिन ठीक यही वह है जो अधिकांश लोगों को अच्छे परिणाम प्राप्त करने से रोकता है। वास्तविकता यह है कि बिना दृढ़ता के कोई भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं उभरी है। हर यात्रा में समय, पुनरावृत्ति और कठोरता की मांग होती है। जो तत्काल परिणाम की तलाश करते हैं, वे आमतौर पर हतोत्साहन और त्याग के जाल में फंस जाते हैं। एक ठोस उदाहरण दिखाता है कि कैसे दृढ़ता मामूली कार्यों को बड़ी जीत में बदल देती है। उस व्यक्ति पर विचार करें जो 30 दिनों के अंतराल में अपने वेतन को $1000 तक बढ़ाने का फैसला करता है। प्रारंभिक दिन में संभावना है कि उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरे दिन प्रगति सीमित होगी। हालांकि अगर वह व्यक्ति अपनी मेहनत की पेशकश करते हुए, रणनीति को अनुकूलित करते हुए, नए तरीकों का प्रयोग करते हुए हर प्रयास पिछले वाले में जुड़ जाता है, महीने के अंत में भले ही वह सटीक राशि तक न पहुंचे, उसने एक मजबूत नींव, एक ऐसा ज्ञान बनाया होगा जिसे उत्तरोत्तर बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दोहराया और विस्तारित किया जा सकता है। हठ समर्पण को परिणाम में बदल देता है, लेकिन इसमें समय के साथ परिपक्वता की आवश्यकता होती है। नेपोलियन हिल ने सैकड़ों समृद्ध व्यक्तियों का विश्लेषण किया और पाया कि उन सभी में यह विशेषता थी कि वे तब तक डटे रहते थे जब दूसरे पीछे हट जाते थे।
उन्होंने खुद कई अस्वीकृतियों और असफलताओं का अनुभव किया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी आकांक्षा को नहीं छोड़ा। यही व्यवहार ओपरा विनफ्रे जैसी प्रेरक कहानियों में भी उल्लेखनीय है। अत्यधिक गरीबी से उत्पन्न हुई, दुर्व्यवहार और भेदभाव का सामना करने के बावजूद वह कई बार हार मान सकती थीं। हालांकि उन्होंने एक प्रतिकूल परिदृश्य के बावजूद आगे बढ़ने का विकल्प चुना। वह अपने मार्ग, अपने आदर्श और अपनी अभिव्यक्ति में दृढ़ रहीं। इसका परिणाम दुनिया की सबसे धनी और प्रभावशाली महिला हस्तियों में से एक के रूप में उनका उदय था। इसके विपरीत आपने कितने ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो कौशल, बुद्धि और अवसरों से संपन्न होने के बावजूद कभी समृद्ध नहीं हुए, क्योंकि वे हमेशा रास्ते में हार मान लेते थे। दृढ़ता केवल एक आदत नहीं है, बल्कि एक दैनिक संकल्प है। वैज्ञानिक प्रमाण इसका समर्थन करते हैं। मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि निरंतरता स्थायी सफलता के सबसे बड़े भविष्यवक्ताओं में से एक है, जो बुद्धि या जन्मजात योग्यता से बेहतर है। जो व्यक्ति बाधाओं के बावजूद अपने उद्देश्यों में दृढ़ रहते हैं, वे उन लोगों की तुलना में अधिक उपलब्धियां प्राप्त करते हैं जो केवल प्राकृतिक प्रतिभाओं पर निर्भर करते हैं। दृढ़ रहना मूर्खतापूर्ण तरीके से गलती पर जोर देना नहीं है, बल्कि अंतिम उद्देश्य को बनाए रखते हुए मार्ग को फिर से संरेखित करना है। यात्रा में एक विमान की कल्पना करें। अधिकांश समय यह सटीक मार्ग से भटकता है, हालांकि निरंतर और सूक्ष्म समायोजन के साथ यह गंतव्य तक पहुंचता है। यही आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन पर भी लागू होता है। आप गलतियां कर सकते हैं, आपको बाधाएं हो सकती है, लेकिन यदि आप अनुकूलन करते रहते हैं और दृढ़ रहते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। परीक्षा यह है कि जब निष्क्रियता का आभास हो तो न रुकें, क्योंकि इसी अंतराल में अधिकांश लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। फसल कभी भी बुवाई के तुरंत बाद नहीं आती। दृढ़ रहना हर दिन पानी देना है, भले ही मिट्टी सूखी लगे। यह तब आगे बढ़ना है जब फल अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि विश्वास सुनिश्चित करता है कि समय पर संतुष्टि दिखाई देगी। यदि आप इस शक्ति को महसूस करना चाहते हैं, तो अगले 30 दिनों के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और किसी भी परिस्थिति में हार न मानने का वादा करें। कुछ मामूली लेकिन सटीक चुनें, जैसे कि एक नया ग्राहक प्राप्त करना, डॉलर में एक निश्चित राशि बचाना या एक सरल परियोजना शुरू करना। इसे दैनिक रूप से समर्पित करें, भले ही गतिविधि व्यर्थ लगे। समय सीमा के अंत में आप देखेंगे कि केवल प्राप्त मूल्य ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि आपके भीतर विकसित आत्मविश्वास भी महत्वपूर्ण था। दृढ़ता वह कड़ी है जो विश्वास को तथ्य में, पसंद को सफलता में और रणनीति को परिणामों में बदल देती है। बहुत से लोग सपने देखते हैं, कुछ चुनते हैं, कुछ तो एक अवधि के लिए कार्य भी करते हैं, लेकिन केवल वही जो दृढ़ रहता है रेगिस्तान को पार करता है और प्रतिज्ञा भूमि तक पहुंचता है। यह व्यर्थ प्रयासों के जीवन और स्थायी विजयों के अनुभव के बीच का अंतर है। दृढ़ रहना तब तक रुकने से इनकार करना है जब तक कि जो अवास्तविक लगता था वह एक अपरिहार्य परिणाम न बन जाए। और यह सब केवल उसकी शुरुआत है जिसे आप अपने जीवन में पूरी तरह से अपने परिणामों को बदलने के लिए एकीकृत कर सकते हैं। यदि यह सामग्री प्रासंगिक रही है तो जान लें कि अगला वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है इस विधि को और भी गहरा करेगा और आपकी यात्रा में बिल्कुल सही कदम हो सकता है जो गायब था। अभी क्लिक करें और इस यात्रा पर जारी रखें, क्योंकि मैं केवल मनोरंजन के लिए यहां नहीं हूं, बल्कि आपकी व्यक्तिगत प्रगति में वास्तविक रूप से योगदान करने के लिए हूं। मैं आपको अगली ऑडियो विजुअल सामग्री में प्रतीक्षा कर रहा हूं।